तो वेलकम टू अनदर वीडियो विद बोको सेंपाई। और आज की वीडियो के अंदर ना तो हम कोई एज मांगा को कवर करने वाले हैं, ना ही हम कोई नाटक ही करने वाले हैं। आज थोड़ी सी डार्क मांगा के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। और जो इस मांगा का नाम है, आई एम डैम श्योर कि जिसने भी इसका एनीमे देखा है उसको एनीमे को देखने के बाद उसकी कभी मांगा ट्राई नहीं करी होगी, क्योंकि लोगों ने सिर्फ इसके एनीमे को देख के इसको काफी ज्यादा जज करा हुआ है। तो इस एनीमे का नाम वैसे टोक्यो गूल है। और वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी एक्सप्लेनेशन वीडियो है इस चैप्टर की, इस एनिमे के ऊपर। इस एनिमे का जो एनिमे के अंदर दिखाया गया है और जो फिर मांगा के अंदर दिखाया गया है वो काफी ज्यादा डिफरेंट, क्योंकि इस एनिमे को कभी उस हिसाब से जस्टिस मिली नहीं कि जो मांगा के अंदर है वैसे ही एनिमे के अंदर दिखाया जाए। ऐसी काफी सारी मांगास भी हैं, जैसे बजर्क होगी। बजर्क के आज तक कोई भी बजर्क मांगा को आज तक किसी ने भी एकदम उस वे में कभी एनिमेट कराई नहीं जिस वे में वो होनी चाहिए। और वैसे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, कंपैरिजन हो गया, लेकिन उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली कंपैरिजन वाली। तो आज की वीडियो के अंदर हम टोक्यो गूल की चैप्टर 1 के मांगा के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के ऊपर एक फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। और फर्स्ट चैप्टर का नाम यही है, ट्रेजेडी। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कुछ ह्यूमंस को एज अ फूड चेन के तौर पे कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जो उसे ढूंढ रही है। और वो बीइंग्स वही हैं जो घूल्स होते हैं, जो ह्यूमंस को खाते हैं सर्वाइव करने के लिए ऐसा ह्यूमन वर्ल्ड, टोक्यो गूल के वर्ल्ड में। तो सीसीजी यही कह रही होती है कि कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो ह्यूमंस को हंट डाउन कर रहे हैं उनको खाने के लिए। तो अभी हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन होता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उसको घूल उसको ऐसा मार के खाने वाला होता है। और बस और फिर नेक्स्ट पल में हमें दिखाया जाता है आनटेकू कैफेटेरिया दिखाया जाता है। वहाँ पे न्यूज चल रही होती है वही घूल्स की, जो टाकाडा बिल्डिंग के आसपास जो सीन हुआ था उसके बारे में बात चल रही होती है। वहीं पे हमारा कानिकी और हीडे बैठे होते हैं, वो भी इन्हीं चीजों के ऊपर में बात कर रहे होते हैं। हीडे यही कह रहा होता है कि टाकाडा जो बिल्डिंग है वो यहाँ से काफी ज्यादा करीब नजदीक में है। ये कहता है कि ये तुम्हें पहले से ही चीजें पता होंगी। कानिकी को वो कह रहा होता है हीडे, तो कह ही रहा होता है ये सारी चीजें। तब हीडे ये भी बात कहता है क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम काफी ज्यादा वियर्ड अजीब तरह की बुक्स पढ़ते रहते हो। और तभी कानिकी कहता है कि वो अजीब बुक्स नहीं है। और जो कानिकी होता है वो कहता है कॉलेज स्टूडेंट होता है। कानिकी ये कहता है कि तुमको खुद से ही खुद को ऐसा लिख कर आना चाहिए था, यानी उसकी लिखने की थोड़ी सी समझ ही सकते हो। तो हीडे यही कह रहा होता है कि मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं 5 सेकंड के अंदर ही बुक्स को देखने के बाद मैं सीधा सो जाता हूँ। वो यही कह रहा था और ये भाई काफी ज्यादा रिलेटेबल भी है। तभी कहानी के कहता है कि क्या गूगल्स सच में मतलब रियली में एग्जिस्ट करते हैं, वो एकदम मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं जो ह्यूमंस को खाते हैं। तो तब हीडे कहता है कि हाँ वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। और फिर कहानी की उसको ऐसा ड्रॉ करके भी दिखाता है और फिर हीडे भी उसे ड्रॉ करके दिखाता है कि गूगल्स दिखते कैसे। और फिर वहाँ पे उस एंटेको के अंदर टोका होती है। टोका को हीडे उसको अपने पास बुलाता है और वो उसके थोड़ा मजाक करने लग जाता है, जो कि टोका को फिर हीडे उसको मना करता है ये सारी चीजें करने से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एंटेगो कैफेटेरिया में कैफे में एक रीजे आती है और रीजे को हमें दिखाया जाता है। रीजे को देख के कहानी की काफी ज्यादा तुम समझ सकते हो उस वे में चला जाता है, उसको ऐसा लाइक करने लग जाता है। तब उसके कुछ समय बाद ही हीडे भी वहां से चला जाता है उसको बाय बोल के। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रीजे होती है वो एक बुक पढ़ रही होती है और उस बुक का नाम हमेशा याद रखना, उसका नाम है एग ऑफ द ब्लैक गॉड्स। हाँ यही बुक का नाम है, क्योंकि इस बुक की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस मांगा के अंदर, जो कि हमें एनिमे के अंदर कभी हमें देखने को मिला ही नहीं है। फिर उसके बाद जब रीजे अपने लिए जो कॉफी जो ऑर्डर करती है वो उसके पास आती है, लेकिन उसकी बुक्स गिर जाती है, उसकी जो बुक होती है वो गिर जाती है। तब वो कहानी की उसकी बुक को उठा के देता है रीजे को। तब वो बताता है कि ये बुक्स तुम इसे पढ़ते हो। तो फिर रीजे कहते हैं कि क्या तुम इस बुक को रीड करते हो? तो फिर कहानी की कहता है कि हाँ मैं भी करता हूँ, कि मैं भी एक टाकात्सुकी के फैन हूँ। टाकात्सुकी एक मांगा राइटर है जो इस एनिमे के अंदर जिसने वो एग ऑफ द ब्लैक गॉड्स को जो लिखा है। अब उसके कुछ समय बाद ही हमें हीडे और कहानी को फिर से एक साथ दिखाया जाता है कि कहानी की हीडे यही कह रहा था कि बिल्कुल यकीन भी नहीं था कि तुम लोग डेट पर जा रहे हो। हीडे यही कह रहे थे कि हाँ मुझको लगता है कि हर कोई कभी कभी लकी साबित हो जाता है, हम ही नहीं हो पा रहे लकी। वो कहते हैं हाँ। और कहानी ये कहता है कि उसका नाम रीजे कामिशीरो है और हम अपनी फेवरेट्स बुक्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जो कि वो लोग बुक स्टोर के अंदर करेंगे। और हीडे कहता है कि मैंने पहली बार किसी को देखा है एज अ कपल जो कि अपने डेट पे सीधा एक लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं। तभी फिर भी हीडे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दिन एकदम अच्छा जाएगा। इसके कुछ टाइम भी जब कहानी के अपने रूम में होता है उस रात को वो बस उसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, रीजे के बारे में सोच रहा होता है। तब वो लोग फिर वो दिन आ जाता है जब अपना लौंडा सीधा रीजे को लेकर अपने डेट पे जा रहा होता है, डेट पे होता है। और फिर वो देखता है कि रीजे सिर्फ सैंडविच ही खा रही है। तो कहानी की वो उससे पूछता है क्या तुम सिर्फ सैंडविच ही खाती हो? तो रीजे कहती है कि नहीं मैं सैंडविच नहीं, मैं काफी टाइम से मैं कुछ ज्यादा ही खाती थी, तो मैं डाइट
पे चल रही हूँ। तब रीजे फिर कहते हैं कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। तब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कानिकी और रीजे एक साथ चल रहे होते हैं। तब रीजे कहते हैं कि मैं टाकाडा बिल्डिंग के स्ट्रीट के थोड़े से आगे पे रहती हूँ। तभी कानिकी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर जब कानिकी और रीजे जब जा रहे होते हैं तो उसके एकदम पास से टोका भी निकलती है। लेकिन वो देखती है कि इसके साथ कुछ तो होने वाला है, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, ऐसा वो सोचती है। रीजे कहते हैं कि क्या ये वो चीज मेरे को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। मैं रात को बहुत ही मुश्किल से सो पाती हूँ और मुझे अकेले घर जाने में भी डर लगता है। तभी ये मौका होता है कि हमारे लोंडे को एज अ वॉरियर के रूप में देखने को कि हमारा लोंडा ऐसे सिचुएशन में क्या करता है। फिर कहानी की ऑलमोस्ट उससे बात करते करते उसके साथ चल रहा होता है। फिर वो चलते चलते फिर एकदम से वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही होती है। तब उसके पास आते तब रीजे एकदम से आके उसके गले लग जाती है। गले लगने के बाद ये कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा अजीब है कि तुम मेरे साथ हो और ये भी सिर्फ उस बुक राइटर के वजह से। ये कि कहानी की ये सच है कि तुम मुझे नोटिस कर रहे थे उस वे में, मतलब एज अ पर्सन जब कोई किसी को पसंद करता है कहते हैं कि तुम मेरे को ऐसा देख रहे थे उस आंट टेकू के अंदर। तब एकदम से उसके कंधे पे बाइट करती है। बाइट करने के बाद फिर पता चलता है लोंडे का कट गया। भाई लड़की का चक्कर बहुत बुरा होता है। और बस कहानी की इतनी देर में सोचता ही रहता है कि इसने मेरे को बाइट क्यों करा। भाई वो घोल है, उसको निकलना चाहिए वहां से। कंस्ट्रक्शन एरिया को बताती है रीजे कि ये वो जगह है जहाँ पे द एग ऑफ द गॉड्स के जो अंदर एक जो सीन होता है उसके एक मेन जो कैरेक्टर होता है उसने यहाँ पे एक गोट के ऊपर अटैक करा था, वो ये जगह बता रही होती है। ये कहते हैं कि ये चीजें मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटेड करती है ये सारी चीजें करने के लिए। वो कहते हैं कि और तुम्हारा एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो ऐसा कहानी को वो कह रही होती है ताकि तुम समझे वो गोल है उसको बस खाने वाली। वो ये कहते मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें पता क्यों नहीं चला क्योंकि मैं एक भूल हूँ। और फाइनली वो रिवील कर देती कि वो एक भूल ही है। वो फिर और कहानी की जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है। और निकलने के बाद वो भाग रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि मैं कैसे फंस गया यहाँ पे। और फिर एकदम से रीजे अपने कागुने को निकालती है और कागुने को उससे निकालने के बाद सीधा कहानी के पैर को पकड़ के सीधा अपने पास लेकर आ जाती है। और फिर से कहानी की भाग जाता है। फिर से उसके ऊपर वो अटैक करती है और सीधा जो अपने कागुने से जो अटैक करती है सीधा उसके कमर के पास करती है। लोंडा काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है इसके अंदर। और रीजे यही कह रही होती है क्या कहानी की क्या तुमने कभी घोल के पंजे में फंसे हो ऐसे ही। वो ये सब कह रही होती है और उसको काफी ज्यादा टीज कर रही होती है। लोंडा बस एंड पे चल रहा है। और फिर ऊपर से देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर से एक चीज गिरती है जो लोहे की होती है। वो सीधा रीजे के ऊपर गिरती है और रीजे की वहीं पे डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद ही उस बिल्डिंग के आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सब वो ये आवाजें सुन लेते हैं। और सुनने के बाद फिर वो लोग उसके करीब आते हैं, वो लोग देखते हैं। फिर वो कहानी को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ पे डॉक्टर कह रहे होते हैं कि हमें इस बच्चे को जल्दी से बचाना होगा नहीं तो मर जाएगा। तो वो रीजे के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहानी के अंदर प्लांट्स कर देते हैं जिससे कहानी की जान तो बच जाती है। बट वो जब आंखें खोलता है हॉस्पिटल के अंदर तो देखता है उसकी एक आइज उसकी नॉर्मल होती है और उसकी दूसरी आई होती है काकुगान। हाँ इसके अंदर एनिमे के अंदर टोक्यो गूल एनिमे के अंदर जो कैरेक्टर्स की जो गोल्स की जो आंखें होती है उसका नो काकेगन काकुगन ऐसे कुछ प्रोनाउंस करते हैं। अभी तो हो नहीं पा रहा पर अभी के लिए चैप्टर 1 यहीं तक है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। तब तक के लिए मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।